वंदे मातरम। आप देख रहे हैं टुडे दिल्ली न्यूज। टुडे दिल्ली न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज नई दिल्ली राष्ट्रीय सैनिक संस्था, वीर ब्रिगेड ट्रस्ट और शिक्षा अभियान एनजीओ द्वारा शिक्षा अभियान चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य हर बच्चा हो शिक्षित। वही भारत का चौथा स्तंभ मीडिया को भी संबोधित कर सम्मानित पत्रकारों को गांधी शांति प्रतिष्ठान नई दिल्ली में संस्था द्वारा बनवाई 14 गरम दल क्रांतिकारी शहीदों की तस्वीर वाली घड़ी और सर्टिफिकेट द्वारा सम्मानित किया गया। सर्वप्रथम गांधी शांति प्रतिष्ठान की सचिव तेजपाल को भी ऐतिहासिक घड़ी द्वारा सम्मानित किया गया। उसके बाद आवाज की जादूगरनी साक्षी कुमारी, प्रसिद्ध सिंधु सुरेंद्र पुष्करना, ब्रजेश, सुभाष राय, संदीप, उमा को भी बेहतरीन राष्ट्रभक्ति के गीत सुनाए जाने पर सम्मानित किया गया। वहीं पत्रकारों में सुधीर कुमार, कुलवंत कौर, नरेंद्र, सीनियर पत्रकार बंसीलाल, दीपक आनंद, एके अवस्थी, कमल नेगी, राजेश, किशन सिंह, शंकर धवन, टुडे दिल्ली न्यूज के पत्रकार रंजीत गुप्ता, डॉक्टर नदीम अहमद, ब्रजेश कुमार, राहुल, राजेश खन्ना को ऐतिहासिक घड़ी द्वारा सम्मानित किया गया। संदीप गुलियाल, विवेक द्वारा शिक्षा की एक नयक को भी निर्धारित किया गया। उपस्थित श्रीमान जुगल किशोर, रीमा, निशा शर्मा, ओम जी, महेश, अर्चना झा, भूषण जैन, राजबाला, डॉक्टर एकता सिंह सैकड़ों राष्ट्रभक्त उपस्थित थे। जनता से जुड़ी कई समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया। उसमें शिक्षा का कॉमन सिलेबस होना चाहिए, राजमार्गों पर टोल की धोखाधड़ी, चिकित्सा के नाम पर हो रहा गोरख धंधा, खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरी, बेरोजगारी और महंगाई को लेकर भी चिंता व्यक्त की गई। वीर ब्रिगेड ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव जोली खोसला ने कहा कि सनातन धर्म के अनुसार बच्चों का विवाह समय पर हो। बढ़ती जनसंख्या से आज देश में असमानता बढ़ रही है। जहां माँ बाप अपना करियर बनाने में लगा है, पैसा कमाने की होड़ में बच्चों का भविष्य बनाने, परिवार मानसिक रूप से भी पिछड़ रहा है। तो आइए देखते हैं टुडे नई दिल्ली न्यूज पर हमारे पत्रकार रंजीत गुप्ता की एक रिपोर्ट। शहीद उधम सिंह 1919 जलियांवाला बाग में सरदार का बदला, उन्होंने जनरल डायर को 1940 में लंदन में मार के लिया। लंदन जाना आसान बात नहीं थी, कई नाम बदल के गए। हिंदू मुस्लिम अलग अलग नामों से वहां पहुंचे, और पहुंचे भी कैसे कि एक किताब के अंदर पिस्तौल नुमा कटिंग करके उस किताब के अंदर पिस्तौल छुपा के, ताकि बाहर से वो किताब लगे। और जब वो पहुंचे किताब में लेकर, उन्होंने जब जनरल डायर आया तो उसको गोली मारी। 1919 का बदला 1940 में जारी लिया। ऐसे के भारतीय क्रांतिकारी। तो ऐसा ही इतिहास है। अभी 10 मई को एक अवधि कार्यक्रम करने वाले हैं। 10 मई को 1857 क्रांति का आगाज हुआ था। 1857 क्रांति के लिए विघुन बजाया गया था, जिसने भी बाद में एक विकराल रूप लिया। तो 10 मई को यह कार्यक्रम है। उसके बाद जैसा कि हमने पहले भी बताया कि हम पिछले तकरीबन 20 वर्षों से गरम दल क्रांतिकारी वीरों को नमन करते आए हैं। आने वाली 15 मई को अमर शहीद सुखदेव जी का जन्म दिवस है, जो कि हम हर वर्ष बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। बीते दत्त, भगत सिंह, पेट्रोल दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को रायसीना पार्लियामेंट में एक बम का धमाका किया था, धुएं की बम का, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार करके रायसीना पुलिस स्टेशन में लेके आए थे 8 अप्रैल 1929 को। आज हमने कुछ पत्रकार साथियों को आज निमंत्रण देकर उनको सम्मानित किया जाएगा, क्योंकि वह हमारे भारत की चौथा स्तंभ है। हमारी आवाज को आम जनता तक पहुंचाते हैं, हमारी आवाज को जन जन तक पहुंचाते हैं। अभी ऊंची जमीन में हमारे बीच में कुछ कवि, कुछ सिंगर जो राष्ट्रभक्ति की गीत गाते हैं, हमारे बीच में कुछ जगह में आएंगे। मैं उनका भी स्वागत करेगा। अब मैं गुजारिश करूँगा विवेक जी कि मैं आए और अपनी बात रखें। शिक्षा अभियान से जुड़े हुए विवेक जी। मैं एक शिक्षा अभियान के से जुड़ा हुआ हूँ। शिक्षा अभियान एनजीओ की तरफ से हम 2 एजुकेशनल ऐप लॉन्च किए हैं, जिसमें हम बच्चों को सभी तरह की पढ़ाई मुहैया करा रहे हैं। केजी मतलब जो बिल्कुल हमारी पढ़ाई का इनिशियल स्टेज है, वहाँ से लेकर 12वीं क्लास तक के सभी स्टैंडर्डों को साइंस और मैथ, फिजिक्स
बायोलॉजी, यहाँ तक कि हिंदी, संस्कृत और सामाजिक विज्ञान और इतिहास तक भी हम उसमें कवर कर रहे हैं। बच्चे वीडियो के माध्यम से अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं, उसी अपने सिलेबस से जुड़े हुए सभी क्वेश्चन आंसरों को भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारी एप्लीकेशन में उसने क्या क्या पढ़ाई की है, कहाँ रिवीजन की ज़रूरत है, कहाँ उसको आगे बढ़ावा देना है, वो सब कुछ एनालिसिस कर सकते हैं, यहाँ तक कि पेरेंट्स। तो हमारा मुहिम यही है कि हम शिक्षा एनजीओ के माध्यम से अपने इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म को बढ़ा सकते हैं। मंच को नमन करती हूँ, आप सभी को नमन करती हूँ। भौमं प्रिय देश निवासिन कुरु सजलं तावत् नयनं देशाय मृताय वीरा तेषां पश्य अभिमानं भौमं प्रिय देश निवासिन कुरु सजलं तावत् नयनं देशाय मृताय वीरा तेषां पश्य अभिमानम् आयाते अन्त समय अवदन् स्वर्गं गच्छामि आयाते अन्त समय अवदन् स्वर्गं गच्छामि मुदा त्वं देश प्रिया मे मुदा त्वं देश प्रिया मे कुरु सजलं तावत् नयनं कुरु सजलं तावत् नयनं। किसी को गीता, किसी को कुरान चाहिए, किसी को बाइबल, किसी को गुरु ग्रंथ साहब चाहिए, हमें तो इंसान को इंसान से जोड़ने वाला इंसान चाहिए। कि इज्जत जहां लुटती रहे और सांसें जहां घुटती रहे, ना ऐसा मुझे अपमान चाहिए। मुझे तो संविधान में दिए हुए मेरे अधिकार और सम्मान चाहिए। किसी को गीता, किसी को कुरान चाहिए, मुझे तो इंसान को इंसान से जोड़ने वाला इंसान चाहिए। छोटे बड़े का ना भेद चाहिए और जाति के नाम पर ना द्वेष चाहिए और शीशे पे चेहरे पर ना कोई नकाब चाहिए और शीशे की तरह दिल साफ चाहिए। मुझे टुकड़ों 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 में बटी जातियां नहीं, एक आदर्श समाज चाहिए। किसी को गीता, किसी को कुरान चाहिए, हमें तो इंसान को इंसान से जोड़ने वाला इंसान चाहिए। और अंतिम पंक्तियां हैं, जो पीछे खींच लिए लोगों ने हाथ, मदद को फिर से वो हाथ चाहिए और निकाल दे जो चट्टानों से रास्ते, ऐसे दशरथ माझी फौलाद चाहिए। मुझे धर्म के नाम पर फसाद नहीं, एक अच्छा माहौल चाहिए। किसी को गीता, किसी को कुरान चाहिए, मुझे तो इंसान को इंसान से जोड़ने वाला इंसान चाहिए। जय भीम, जय भारत। तेजपाल जी यहाँ के सेक्रेटरी सर हैं और आज हमारे बीच में टाइम निकाल कर आए हैं। सुधीर कुमार जी को, सुधीर कुमार जी तो पत्रकार हैं ये, और पत्रकारिता का एक प्रोग्राम को चलाने में, एक कार्यक्रम को चलाने में बहुत ही बड़ा योगदान होता है, क्योंकि कैसा कार्यक्रम हुआ और कैसे लोगों तक पहुंचे, उसके लिए पत्रकारिता एक बेहतर माध्यम होता है। तो सुधीर कुमार जी के लिए एक जोरदार तालियां राजीव जौली कांसलर जी और संदीप जी दोनों के बाद में बुलवाना चाहूंगा कुलवंत कौर जी को। कुलवंत कौर जी एक जर्नलिस्ट, एक पत्रकार हमारे बीच में आज मीडिया के माध्यम से सारे ही पत्रकार हैं जो यहाँ पर सम्मानित हो रहे हैं। महेंद्र सिंह जी इसी कड़ी को और आगे बढ़ाते हुए पत्रकारों में एक और नाम हमारे सामने महेंद्र सिंह जी का सम्मान होते हुए इस कार्यक्रम के दौरान
तो मैं चाहूंगा कि जितने भी यहाँ पर दर्शक हैं वो एक बार प्लीज तालियां बजाते रहें, जिससे उनका हौसला होगी। और अब मैं बुलाना चाहूंगा बंसीलाल जी को। बंसीलाल जी का सम्मान करते हुए वेद साहब, संदीप जी और राजीव जोली खोसला जी। बंसीलाल जी आपका यहाँ पर बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से स्वागत है। और बुलाना चाहूंगा दीपक आनंद जी। दीपक आनंद जी, ये सभी पत्रकार पत्रकारिता के अंदर एक स्तंभ की तरह हैं, जो सभी कार्यक्रमों को पब्लिक तक, जनता तक पहुंचाने का एक माध्यम है। तो इन सबका जो सहयोग है वो बहुत ही अटूट। और अब मैं बुलाना चाहूंगा AK अवस्थी जी। अवस्थी जी सीनियर पत्रकार हमारे बीच में, और तालियां हमारी चलती रहनी चाहिए, जिसे ऑनर करने वाले को और ऑनर होने को दोनों को ही एक वैल्यू बन रहे। मैं बुलाना चाहूंगा कर्नल नेगी। कर्नल नेगी जी का यहाँ पर स्वागत करते हुए राजेश जी। राजेश जी एक बार अपना सम्मान लेने के लिए प्लीज आए हम जल्दी से। राजेश जी आ गए। राजेश जी का सम्मान होते हुए इस कार्यक्रम के दौरान और इसी कड़ी में अब अगला नाम है कृष्णा सिंह। बहुत ही प्रीशियस एंड गोल्डन मोमेंट है आज के कार्यक्रम का, जिसके लिए ये कार्यक्रम आज आयोजित किया गया है। उसका मेन पर्पस है पत्रकारों को, पत्रकारिता को बढ़ावा देना। अब इसी कड़ी में एक और नाम शंकर धवन। के साथ आपको स्वागत है। रंजीत गुप्ता जी। रंजीत गुप्ता पत्रकारिता बहुत ही अच्छा योगदान है रंजीत जी का। ब्रजेश कुमार जी। ब्रजेश जी बहुत ही बढ़िया, मेरे मित्र भी हैं, बहुत ही अच्छे पत्रकार। उमा जी एक अच्छी कवित्री, एक अच्छी सिंगर और एक बहुत ही अच्छी इंसान आज फर्स्ट टाइम यहाँ पर जुड़ी है। उमा जी के लिए जोरदार तालियां। अशोक कुमार जी। अशोक कुमार जी का स्वागत करते हुए एक जोरदार तालियां। देखिए सर, वेरी गुड। नदीम भाई जरा जल्दी आइए भाई साहब। नदीम भाई। वाह नदीम जी बहुत ही अच्छे पत्रकार, बहुत ही अच्छे इंसान। नदीम भाई थैंक्स फॉर कमिंग। देखिए हमारे ब्रेन में सब कुछ रहता है, जो हमारा समय समय पर साथ देते हैं। हम गरम दल क्रांतिकारी वीरों की भावनाओं को जनता तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आप लोग हमारा समर्थन करते हैं, तो हमारे तो संज्ञान में रहते हैं। तो हमने कहा आज 24 अप्रैल है और आज एक कार्यक्रम था हमारे यहाँ भी, तो हमने कहा कि उसका सदुपयोग करके पत्रकारों को सम्मानित किया जाए। और आज हमने सभी पत्रकारों को, जितने भी हमारे संपर्क में आए, उनको सम्मानित किया। राष्ट्रीय सैनिक संस्था भीम ब्रिगेड के आप अध्यक्ष हैं। आप समय समय पर अनेकों कार्यक्रम करते रहते हैं शहीदों के ऊपर में। आगे 8 अप्रैल को जो कार्यक्रम किया था जहां पार्लियामेंट स्टेट पुलिस स्टेशन में, इसके बाद का क्या प्रोग्राम है? आप देखिए, मैं राष्ट्रीय सैनिक संस्था NCR का कन्वीनर हूँ और भीम ब्रिगेड ट्रस्ट का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आने वाले समय में हमारा 10 मई को कार्यक्रम होगा। 10 मई को 1857 की क्रांति का आगाज हुआ था। उसके बाद हमारा जो उसके बाद का प्रोग्राम है 15 मई को अमर शहीद सुखदेव जी के जन्म दिवस पर कार्यक्रम है। हम सोच रहे हैं ये कार्यक्रम दोनों दिन में से एक दिन साझा करके मंडी हाउस पे सार्वजनिक किया जाए, ताकि वहाँ पर और ये भावनाएं जन जन तक पहुँचें। हम किसी हॉल में प्रोग्राम ना करके, पिछला कार्यक्रम 8 अप्रैल को हमने संसद मार्ग पुलिस स्टेशन में किया। उससे पहले हमने 28 फरवरी को चंद्रशेखर आज़ाद जी का शहीदी दिवस मंडी हाउस में ओपन में किया। अब भी हम 10 और 15 के बीच में जब भी कार्यक्रम करेंगे मंडी हाउस में ओपन में करेंगे। क्या कभी आपने 1857 के वीर कुंवर सिंह की जो अभी शहीदी दिवस बीती है उनका, कभी उनका भी प्रोग्राम आप
किए हैं कहीं? रंजीत जी, तकरीबन 7.5 लाख नाम हैं जो कि चिन्हित हैं। अब आप समझ सकते हैं 7.5 लाख नामों को तो हम नहीं कर सकते, बाकी जितना भी हमारे से होता है बन पड़ता है, हम उनको समय समय पे नमन करते रहते हैं। देखिए, मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा, मैं बिहार प्रॉपर पटना से बिलीव करता हूं और मेरे पिताजी भी स्वतंत्रता सेनानी, माताजी भी स्वतंत्रता सेनानी। मेरा एक भाई पुलवामा में शहीद हो गए 14 फरवरी 2019 को। मैं भी पत्रकारिता से जुड़ा हूँ, देश समाज और राष्ट्र के लिए। बापू वीर कुंवर सिंह बिहार के थे और उन्होंने अंग्रेज की एक गोली लगने के बचत उन्होंने अपना हाथ काट दिया था। इतनी बड़ी क्रांतिकारी का मैं चाहता हूँ कि एक भव्य प्रोग्राम करें और मैं खुद आपका जो है ना उसमें। रंजीत जी, मैं आपकी बात का स्वागत करता हूँ। आप इसका पूरा मुझे उल्लेख दे दें, जन्मदिन और शहादत दिवस का, इनकी पूरी जीवनी दे दें। मैं आपसे कहता हूँ कि ये कार्यक्रम शीघ्र हम करेंगे और सबके साथ मिलजुल के करेंगे। आज पत्रकारों को आपने सम्मानित किया है, इन पत्रकारों को और क्या संदेश देना चाहेंगे? यही संदेश कि हर पे यही पैगाम पहुंचाएं कि गरम दल क्रांतिकारी वीरों की भावनाओं को पढ़ें। किस प्रकार खुदीराम बोस 18.5 वर्ष में शहीद हुए, राम प्रसाद बिस्मिल अशफाकुल्लाह खां की अटूट जोड़ी, हिंदू मुस्लिम की अटूट जोड़ी, उसको आप जन जन तक पहुंचाएं। जो विवाद चल रहा है हिंदू मुस्लिम का, उसको खत्म करके एकता का पैगाम दें। आप शिक्षा यही हमारा अभियान एजुकेशन सोसाइटी के NGO आप चलाते हैं और आपने आज शिक्षा के ऊपर में 2 शब्द कही। आपको क्या लगता है शिक्षा का स्तर धीरे धीरे गिरता नहीं जा रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं गिर रहा। हमारे वक्त में हमारी जो परसेंटेज आती थी और आज के वक्त के जो बच्चों की परसेंटेज, अभी के समय में मैं जैसा कि दिल्ली का रिकॉर्ड देख रहा हूँ जी, 1 लाख से ज्यादा बच्चे 9th और 10th 11th में फेल हो चुके हैं। तो इससे आपको क्या अनुभव लगा सकते हैं? क्या शिक्षा का स्तर? नहीं, अब शिक्षा का स्तर दोनों तरफ से है। एक तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं और जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं। अब जो बच्चे हैं वो अपने पूरे कॉन्शियस माइंड से अपनी पढ़ाई को पूरा फोकस ध्यान दे रहे हैं। अब क्या है कि उनके तो हम हर साल एग्ज़ाम करा लेते हैं, उनके स्तर की ग्रेडिंग भी कर लेते हैं हर 3 महीने में, पर जो उनके पढ़ाने वाले शिक्षक हैं उनकी तो ग्रेडिंग होती ही नहीं है। किस पैमाने से उनको नौकरी पे रखा गया है, क्या उनका प्रोसेस है, तो वो तो कहीं भी नहीं है। बाकी ये शायद पहली बार ही ऐसा हुआ है कि दिल्ली के इतिहास में या शायद शिक्षा के इतिहास में कि 9th और 11th में इतना बड़ा एक जो बच्चों का ग्रुप है वो जो फेल हुआ है। लास्ट क्वेश्चन, आप उन बच्चों को क्या संदेश देंगे जो बच्चे फेल हो चुके हैं? कोई नहीं भाई साहब, होता है, हर आदमी जब कभी कोशिश करता है, कोशिश करते रहिए, पास भी होंगे। टुडे डेली न्यूज आपका अपना YouTube चैनल जो जज्बा सत्य दिखाने का रखता है। आपके क्षेत्र से संसद तक की खबरें, तो आइए आज ही से अभी से टुडे डेली न्यूज को सब्सक्राइब करें।